बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसा टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसका तमाम के तमाम लोगों के अंदर, आप लोगों के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के अंदर होना ज़रूरी है। वो टॉपिक है जज्बात को समझे। यानी जब इंसान इस दुनिया में आता है तो इन दुनिया में आने के बाद हर इंसान के कोई ना कोई जज्बात होते हैं। यानी वो खुश भी होता है, वो उदास भी होता है, वो गमगीन भी होता है, वो यानी उसको गुस्सा भी आता है, उसके बहुत सारे जज्बात होते हैं। तो हमें उसके जज्बात को समझना चाहिए। किस तरह से समझ सकते हैं, इस टॉपिक में हम ये सीखने जा रहे हैं। आपका जो लेसन है ये चौथा चैप्टर है जो स्टार्ट होने जा रहा है पेज नंबर 36 से लेकर 39। हम इसमें स्टडी करेंगे। तो तमाम बच्चे पेज नंबर 36 ओपन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम सीखेंगे कि जज्बात को किस तरह से समझा जा सकता है। गुस्सा, उदासी, खुशी, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं, जज्बात कहलाती हैं। और इनको आप किस तरह से समझ सकते हैं। देखें, इस दुनिया में आने के बाद हर किसी के जज्बात होते हैं। हर कोई खुश भी होता है, हर किसी को गुस्सा भी आता है, अब हर कोई उदास भी होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि खौफ का शिकार भी होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा खौफ आता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि हसद के मारे होते हैं। यानी उनको दूसरों से जलन होती है, अरे इसके पास इतना ज़्यादा है, मेरे पास ये नहीं है, इसके पास कार है, मेरे पास ये नहीं है। सही है, ऐसे हसद भी होती है। आजकल तो भाइयों भाइयों में भी हसद होना स्टार्ट हो गया। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें एक दूसरे के जज्बात को समझना चाहिए। यानी आपके पास नहीं है, उसके पास है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। जो है आपके पास, वो आपके पास जो मौजूद है वो सब अल्लाह ताला का दिया हुआ है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आपके पास मौजूद है वो उनके पास भी मौजूद नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। एक शख्स था, वो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद गया। जब वो मस्जिद गया तो मस्जिद में नमाज जब वो पढ़ रहा था तो उसकी चप्पल कोई पहन के चले गया। सही है, मस्जिद में से कोई चप्पल उसकी चोरी करके पहन के चले गया। अब वो जैसी नमाज़ पढ़ के मस्जिद के बाहर आया तो उसने देखा कि मेरी चप्पल तो है ही नहीं। अब वो गुस्सा हुआ, बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा, मेरी चप्पल कोई ले गया, ये वो फलाना ढिमाका, ऐसे बोलता हुआ रास्ते में से जा रहा था गुस्से में। ठीक है, तो उसको जाते जाते रास्ते में एक शख्स नजर आया जिसके दोनों पैर ही मौजूद नहीं थे। जब उसने उस शख्स को देखा जिसके दोनों पैर मौजूद नहीं थे तो यकदम उसके जहन में ये ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने उसका शुक्र अदा उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कहा, या अल्लाह पाक, तूने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मेरी चप्पलें चोरी हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तूने मुझे इतनी बड़ी नेमत दी है जिससे मैं बाज़ाब्ता चल सकता हूँ। कुछ लोग ऐसे ही मौजूद हैं जो कि चल नहीं सकते। अगर टांगें नहीं होती तो मैं इन चप्पलों का क्या करता, मैं बाज़ाब्ता चल तो रहा हूँ, तेरा बहुत बहुत शुक्र है। उसको वहीं गुस्सा ख़त्म हो गया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हुआ घर पे चला गया। तो प्यारे बच्चों, आपके जितने भी काम होते हैं उसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई जो है वो बात, कोई ना कोई राज छुपा हुआ होता है। तो हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें तमाम के तमाम लोगों के जज्बात को समझना चाहिए, क्योंकि जब इस दुनिया में आते हो तो तमाम के तमाम लोगों के सोचने का तरीका अलग होता है। तमाम के तमाम लोगों को गुस्सा भी आता है, किसी को गुस्सा भी आता है, कोई हसद भी करता है, कोई उदास भी होता है, कोई खौफ का शिकार भी होता है। तो हमें इन तमाम के तमाम लोगों को जो है वो समझना चाहिए, उनके जज्बात को समझना चाहिए। अब कोई किसी को खौफ आता है, कोई कुत्ते या बिल्ली से डरता है, तो आप उसके सामने ऐसा नहीं कि उसके सामने डॉग को ले जाएं और उसके सामने ले जाने के बाद उसको और ज़्यादा डराएं। आप बोलेंगे हमें तो मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं, दूसरों के जज्बातों को समझना चाहिए। अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो उसको और ज़्यादा गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, बल्कि उसको प्यार मोहब्बत से समझाना चाहिए और उसकी हर बात पे मुस्कुरा देना चाहिए। ठीक है, सही है। तो हमें क्या करना चाहिए, जज्बात को दूसरों को समझना चाहिए। जब हम खुश होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा हमें हंसी आ रही होती है, हमारा दिल जो है वो हंस रहा होता है, हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं। लेकिन जब उदास होते हैं तो हमें रोना आ रहा होता है, हमें गुस्सा आ रहा होता है, हम चीख रहे होते हैं, चीख पुकार कर रहे होते हैं, हमें हसद हो रही हो तो हम अंदर से जल रहे होते हैं, इसके पास ये, मेरे पास ये नहीं है। फिर उसके लिए उल्टा सीधा काम करना आप स्टार्ट कर देते हैं, भाई मेरे पास भी एक कार है, सामने वाले ने कार लिए, अब मैं इसके लिए डबल डबल मेहनत करूँगा, दिन रात लगाऊँगा, में भी मेहनत कर रहा हूँ, रात में मेहनत कर रहा हूँ, किस वजह से, सिर्फ हसद की वजह से कि उसने कार ली है तो मैं भी कार लूँगा, उसके पास घर है बड़ा तो मैं भी अपना बड़ा घर लूँगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने जितना दिया है उसका हम तमाम के तमाम लोगों को क्या करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला की हर बात में, हर काम में कोई ना कोई हिकमत मौजूद
होती है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, इसमें आपके बहुत सारे वाक़यात दिए गए हैं, जिसमें से एक वाक़या हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके किसके ऊपर मबनी है, जज्बात पर मबनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 36 ओपन कर लीजिए। वेरी गुड। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ जज्बात महसूस करते हैं। कभी हम खुश होते हैं तो कभी उदास, और कभी हम पर खौफ तारी हो जाता है। खुशी, उदासी, खौफ, गुस्सा और हसद, ये सब मुख्तलिफ़ जज्बात हैं जिन्हें हम ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मौक़ों पर महसूस करते हैं। मुख्तलिफ़ जज्बों का इजहार हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं। हो सकता है जब हम खुश हों तो हमारा दिल हंसने को चाहे, और जब हम उदास हों तो हमें रोना है, और गुस्से में हम शायद हम में से कुछ लोग चिल्लाने लगे हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो जज्बात यानी आपके इमोशन कौन कौन से हो सकते हैं? गुस्सा, इसके अलावा खुशी, उदासी, इसके अलावा हसद, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जिनको हाँ यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। इसके बाद खौफ। ये तमाम के तमाम चीज़ें आपके क्या हैं? जज्बात हैं। क्या हैं? जज्बात है। तो प्यारे बच्चों एक वाक़या पढ़ने जा रहे हैं जो कि दो सहेलियों का है। सही है, एक का नाम शकीला है और दूसरी का नाम जाहिदा है। दोनों जो है वो रेस में हिस्सा लेती हैं, दौड़ होती है ना, दौड़ में हिस्सा लेती हैं। तो ये वाक़या इसके ऊपर मबनी है। तो आइए देखते हैं। पेज नंबर 37 ओपन कर लीजिए, फिंगर रखें सब। वेरी गुड। स्कूल में अगले हफ्ते खेलों का मुकाबला होने वाला था, जिसकी तैयारियां ज़ोर शोर से जारी थीं। मुख्तलिफ बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया था। खेलों में दौड़ के मुकाबले, निशानेबाजी, रस्साकशी, बास्केटबॉल और बहुत से खेल शामिल थे। शकीला और जायदा ने दौड़ के मुकाबले में हिस्सा लिया था। ये दोनों सहेलियां बाकी बच्चों के साथ रोज़ाना दौड़ की मशक करती। दोनों ही दौड़ने में बहुत तेज़ थीं, लिहाजा ये कहना बहुत मुश्किल था कि इनमें से कौन मुकाबला जीतेगा। तो प्यारे बच्चों, जाहिदा और शकीला दोनों कौन हैं? दोनों सहेलियां हैं, और दोनों ने किस में हिस्सा लिया है? दोनों ने दौड़ में हिस्सा लिया है, जिसकी वो काफ़ी दिन से तैयारी भी कर रही हैं। रोज़ाना अपने स्कूल की जो दौड़ हुआ करती थी उसमें हिस्सा लिया करती थी, और दोनों ही बहुत तेज़ भागती हैं। और दोनों में से कौन जीतेगा इस बात का पता नहीं है। इसके अलावा उनके स्कूल में कौन कौन से खेलों का एहतमाम किया गया, बताएं ज़रा। वेरी गुड। उसमें दौड़ के मुकाबले का, निशानेबाजी का, रस्साकशी का, बास्केटबॉल का और बहुत से खेल शामिल थे। स्कूल में मुकाबले क्या लिखें? स्कूल के मुकाबले। स्कूल में मुकाबले कौन कौन से मुकाबले रखे गए? दौड़ का मुकाबला, दौड़ का मुकाबला, इसके अलावा निशानेबाजी, निशानाबाजी का मुकाबला, इसके अलावा और कौन सा? रस्साकशी। रस्साकशी कहते हैं आपके जो रस्साकशी कहते हैं, रस्सी होती है बीच में, कुछ लोग इधर होते हैं, कुछ लोग इधर होते हैं, और कुछ लोग वहाँ से फोर्स से खींच रहे होते हैं, कुछ लोग यहाँ से खींच रहे होते हैं। वो क्या कहलाती है? रस्साकशी कहलाती है। ठीक है। इसके अलावा बास्केटबॉल। इन तमाम के तमाम खेलों का एहतमाम किया गया था, लेकिन शकीला और जायदा ने किस में हिस्सा लिया? शकीला और जायदा ने दौड़ में हिस्सा लिया। आके देखें। आखिर मुकाबले का दिन भी आन पहुंचा, जिसका सबको शिद्दत से इंतज़ार था। बच्चे बहुत पुरजोश थे। तकरीब के इब्तिदाई हिस्से में छोटे बच्चों के मुकाबले रखे गए थे। जैसे ही कोई मुकाबला शुरू होता, तमाशाइयों के शोर से पूरा मैदान गूंज उठता। तमाशाई यानी जो लोग खेल को देखने आए हैं और इधर उधर जो है वो राउंड बना के जो है वो कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए हैं वो। ठीक है। जीतने वाले बच्चे को लोग मुबारकबाद देते। जहाँ एक तरफ जीतने वाले बच्चों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती, तो वहीं दूसरी तरफ हारने वालों के मुंह उदासी से लटक जाते। शकीला के कान मुसलसल लाउड स्पीकर से निशिर होने वाले ऐलानात पर लगे हुए थे। अब इनकी बारी थी।
मिस ने दौड़ के मुकाबले के लिए शकीला, जाहिदा और मुकाबले में हिस्सा लेने वाले दीगर बच्चों के नाम पुकारे। तमाम बच्चे मैदान में अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। शकीला का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो सोचने लगी, पता नहीं वो ये मुकाबला जीत भी पाएगी या नहीं। इसने तैयारी तो बहुत की थी, लेकिन बाकी बच्चे भी इससे कम नहीं थे। शकीला को अपनी दोस्त जाहिदा की भी फ़िक्र थी। वो ये सोच रही थी कि मिस ने झंडी लहरा दी और मुकाबला शुरू हो गया। शकीला ने अपनी पूरी कुव्वत से दौड़ना शुरू कर दिया। इसकी नज़रें फिनिश लाइन पर जमी हुई थीं। एक मौके पर एक बच्चा आगे निकलता हुआ महसूस हुआ तो शकीला ने और भी कुव्वत से दौड़ना शुरू कर दिया। इसे महसूस हो रहा था जैसे इसने अपने जिस्म की तमाम तवानाइयाँ सर्व कर दी हों। अब शकीला और जाहिदा फिनिश लाइन से सिर्फ 2 कदम के फासले पर थे। अगले ही लम्हे शकीला का पाँव फिनिश लाइन पर था। तमाशाइयों का शोर फिज़ा में बुलंद हुआ। उसे इससे अनाउंसमेंट सुनाई दे रही थी, 5वीं क्लास की शकीला ये मुकाबला जीत चुकी हैं। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। सब बच्चे इसे मुबारकबाद दे रहे थे। जाहिदा ने भी इसे मुबारकबाद दी और वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गई और रोने लगी। पेज नंबर 38। शकीला को अपने जीतने की खुशी थी, लेकिन इसे इस बात का भी गम था कि इसकी दोस्त इस मुकाबले में हार गई। वो जाहिदा के पास गई और उसके आंसू पोंछे और कहा, उदास मत हो, तुमने बराबर का मुकाबला किया, अगली बार तुम मुझे हरा देना। ये कहकर शकीला ने जाहिदा को गले से लगाया और दोनों सहेलियां मुस्कुराने लगीं। अब शकीला ज़्यादा खुश थी क्योंकि इसकी दोस्त खुश थी। तो प्यारे बच्चों, शकीला और जाहिदा की जो आपने कहानी पढ़ी, इससे आपके क्या जज्बात समझ में आए? कि जज्बात आपको ये बात समझ में आई कि जब भी हम दौड़ में हिस्सा लेते हैं पहली दफ़ा, तो हमारा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कता है कि मैं कहीं हार ना जाऊं। तो प्यारे बच्चों, हारने से कभी भी डरना नहीं चाहिए। जो हार हार के जीतता है वही सिकंदर कहलाता है। यानी जो हार हार के बनता है, जो शिकस्त, जिसको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा शिकस्त का सामना होता है, वही दुनिया में सबसे ज़्यादा कामयाब होता है। जितने भी हिस्ट्री में आप लोगों की कहानियाँ पढ़ेंगे, उन तमाम के तमाम लोगों के बारे में आप यही देखेंगे कि वो पहले ज़िंदगी में हारे और हारने के बाद कुछ अपनी ज़िंदगी में बने, कुछ कामयाब हुए। एडिसन, इसने तजर्बे किए थे, 999 तजर्बे किए थे, 1000वां तजर्बा उसका कामयाब हुआ था, जब जाके बल्ब बना था। अगर वो बोलता है मैं हार गया, मुझसे अब बल्ब नहीं बनेगा, तो वो बल्ब आज हमारे पास मौजूद नहीं होता, जो कि एडिसन ने बनाया है, और हमारी दुनिया रोशन नहीं होती। एडिसन की वजह से हमारी दुनिया पूरी रोशन है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जाहिदा और आपने शकीला की कहानी पढ़ी, आपको क्लियर है? वेरी गुड। सो इसके बाद खुशी का जज्बा हम कब महसूस करते हैं और गम का जज्बा हम कब महसूस करते हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं। पेज नंबर 38। खुशी का जज्बा हम उस वक्त महसूस करते हैं जब हमारी मर्ज़ी के मुताबिक कोई काम हो जाए और हम इस पर मुतमईन हों। इसके अलावा किसी कामयाबी पर, कोई तोहफ़ा मिलने पर, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ घूमने जाने पर और ऐसे ही बहुत से कामों पर हम खुशी के जज्बात महसूस करते हैं। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ काम करके खुश होते हैं, जैसे कोई मुसव्वरी करके खुश होता है, कोई क्रिकेट खेल कर, और किसी को दूसरों की मदद करके खुशी हासिल होती है। बस असल खुशी वही है जिससे किसी को तकलीफ़ ना हो और अल्लाह भी खुश हो। खुशी एक ऐसा जज्बा है जो हम इसे दूसरों के साथ बांटते हैं तो ये और भी बढ़ जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपने इसमें एक बात और ये सीखी कि असल खुशी क्या है। असल खुशी ये है कि जिससे दूसरों को तकलीफ़ ना हो और अल्लाह ताला भी खुश हो, वो असल खुशी है। ये नहीं कि आप हराम काम कर रहे हो, लोगों का हक मार रहे हो और हक मार के आपको खुशी हो रही है, आपके पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, आप घूम रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो। आपको जो ये खुशी हो रही है, आप जो घूम रहे हो, आप जो इंजॉय कर रहे हो, आप जो अपने अलग घर वालों के साथ या अपने दोस्तों के साथ घूम के इंजॉय कर रहे हो, दूसरे का हक मार के,
ये खुशी नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरे को तकलीफ़ हो रही है, दूसरे का हक मारा जा रहा है, दूसरा परेशान हो रहा है और अल्लाह ताला भी इससे नाखुश हो रहा है। क्योंकि आप जब दूसरे का हक मारोगे, हक उसका खा लोगे, तो क्या अल्लाह ताला खुश होगा? अल्लाह ताला खुश नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, असल खुशी क्या होती है? असल खुशी वो होती है जिसमें दूसरों का हक ना मारा जाए, बल्कि दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचाई जाए और अल्लाह ताला भी खुश हो। वो क्या है? असल खुशी है। सही है, हमेशा खुश होना चाहते हो तो ऐसा काम करो जिसमें दूसरे को भी तकलीफ़ ना हो और अल्लाह ताला भी खुश हो। क्योंकि जब अल्लाह ताला के बंदों को आप खुश रखते हो तो अल्लाह ताला भी खुश रहता है। तो आपको कैसे काम करने हैं? ऐसे काम करने हैं जिसमें किसी भी दूसरे शख्स को जो है वो तकलीफ़ ना पहुँचे। जब उसको तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी तो अल्लाह ताला खुश हो जाएगा। क्योंकि जो अल्लाह ताला के बंदों पर रहम करता है, अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाता है। हमेशा याद रखना, ठीक है। तो खुशी के जज्बे हम कब महसूस करते हैं? खुशी के जज्बात, खुशी के जज्बात कब महसूस करते हैं हम महसूस करते हैं किसी कामयाबी पर, कोई तोहफ़ा मिलने पर, किसी कामयाबी पर, कोई तोहफ़ा मिलने पर और इसके अलावा दूसरों की मदद करने पर। और असल खुशी क्या है? असल खुशी वो है जिसमें दूसरों को तकलीफ़ ना हो और अल्लाह ताला भी खुश हो। प्यारे बच्चों, अगर खुशी का हम उलट करें तो खुशी का उलट क्या होता है? उदासी होता है। यानी उदासी का जज्बा हम कब महसूस करते हैं और ये जज्बा कैसे पैदा होता है? आइए देखते हैं पेज नंबर 39। खुशी के बरखिलाफ़ उदासी एक ऐसा जज्बा है जो इस वक्त पैदा होता है जब कोई काम हमारी मर्ज़ी के बरखिलाफ़ हो और हमें इससे तकलीफ़ पहुँचे। मसलन अगर हमारी कोई मनपसंद चीज़ खो जाए या टूट जाए तो हमें तकलीफ़ होती है। अरे मैं कंप्यूटर लेके आया था, मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया, मेरे कंप्यूटर में पानी चले गया, बारिश होने की वजह से उसके अंदर पानी चले गया, किसी ने पानी फेंक दिया या कोई बच्चा पानी डाल के चले गया, सीपीयू ख़राब हो गया, चल नहीं रहा। अब आपको उस वक्त कैसा महसूस होगा? आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, किसने पानी फेंका, किसने ख़राब किया, कौन बच्चा आया था यहाँ पर, आप सबसे पूछेंगे। इस तरह से आपको तकलीफ़ भी होगी और आपको जो है वो दुख भी होगा और आप गुस्से में भी आ जाएंगे। हमें लगता है कि हम अपनी चीज़ से महरूम हो गए हैं। इस तरह अगर हम किसी चीज़ को हासिल करना चाहें और वो हमें ना मिले तो भी तकलीफ़ होती है। ये तकलीफ़ हमारे दिल में उदासी का जज्बा पैदा करती है और अगर हमें बुरी बात कह दे तो हम उदास हो जाते हैं। किसी वजह से ज़्यादा देर तक उदास रहना ठीक नहीं है, इससे हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर हम मुख्तलिफ़ कामों में मसरूफ़ हो जाएं तो अपने आप को उदासी की कैफियत से बाहर निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो उदासी का जज्बा है वो कब महसूस होता है और कब क्रिएट होता है? उदासी का जज्बा किसके बरखिलाफ़ है? पूरा बिल्कुल उलट है आपके खुशी के जज्बे से। और ये कब क्रिएट होता है? ये जब क्रिएट होता है जब कोई काम हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ना हो। काम हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ना हो, काम हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ना हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कोई चीज़, मनपसंद चीज़ अगर खो जाए या टूट जाए तो भी आपको तकलीफ़ महसूस होती है और आप बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। उदासी से बचने का सबसे आसान हल क्या है? आप किसी काम में मसरूफ़ हो जाएं। आप अगर काम में मसरूफ़ हो जाओगे तो आप उस वक्त उदासी से निकल सकते हो, लेकिन आप बिल्कुल फ्री बैठे हुए हो तो आप उस उदासी से निकल नहीं सकते। उदासी से निकलने का सबसे आसान तरीका क्या है? कि आप किसी काम में मसरूफ़ हो जाएं। तो प्यारे बच्चों, आज जो आपने शकीला और ज़ाहिदा का किस्सा पढ़ा आपको पूरा क्लियर है?
वेरी गुड। सो कॉपीज़ निकालिए, पेज का टाइटल, इस चैप्टर का टाइटल बनाइए, और टाइटल बनाने के बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर ये कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी करिए। ठीक है, कॉपी हो गया, सही है। नेक्स्ट पेज के ऊपर हेडिंग डालिए क्लास वर्क, और इसके साथ साथ इसके रेड लाइन की शेडिंग डालिए खाली जगह पुर करें। नंबर 1 ब्लैंक्स। जब हम खुश होते हैं तो हमारा दिल देश चाहता है, यानी हमारा दिल देश चाहता है, हम देश करना चाहते हैं। ठीक है। नंबर 2 ब्लैंक्स। शकीला और जाहिदा ने देश के मुकाबले में हिस्सा लिया। प्यारे बच्चों, शकील और जायदा ने कौन से मुकाबले में हिस्सा लिया था? वेरी गुड। नंबर 3 ब्लैंक्स। असल खुशी वही है जिस से किसी को तकलीफ ना हो और देश भी खुश रहे। ठीक है। तो 3 ब्लैंक्स है आपके पास, फिल कर लें इसको। पहली है जब हम खुश होते हैं तो हमारा दिल देश को चाहता है। मैं इसको ऑप्शन दे रहा हूँ, तीनों में आपको तीनों ब्लैंक्स में क्या क्या आ सकता है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन अल्लाह ताला, सेकंड ऑप्शन हंसना, ठीक है, और थर्ड ऑप्शन दौड़। ठीक है। ये 3 ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए आपको इस ब्लैंक्स को, तीनों ब्लैंक्स को फिल करना है। तो जल्दी से तीनों ब्लैंक्स कॉपी करिए। वेरी गुड, हो गई कॉपी। हेडिंग डालिए सवालात के मुमकिन जवाब दीजिए। पहला सवाल है आपके पास, शकीला और जाहिदा के
दौड़ में हिस्सा लेने वाले वाक़ये को बयान कीजिए। प्यारे बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है, आपको बताना है कि शकीला और जाहिदा ने जो दौड़ में हिस्सा लिया था, उस दौड़ में हिस्सा लेने के बाद इस पूरे वाक़ये को आपको बयान करना है कि उन्होंने क्या क्या किया। आप बताएंगे कि शकीला और जाहिदा ने जब दौड़ में हिस्सा लिया तो ये लोग बहुत गौर से तमाम के तमाम अनाउंसमेंट को बहुत ज़्यादा गौर से सुन रही थी। शकीला बहुत ज़्यादा गौर से तमाम अनाउंसमेंट को सुन रही थी। जैसी स्पीकर पर दौड़ के हिस्से का जब जैसी स्पीकर पर इनके मुकाबले का नाम आया तो इनको तमाम के तमाम लोगों को लाइन से खड़ा कर दिया गया। उस वक्त शकीला सोच रही थी कि अगर मैं हार गई तो क्या होगा, क्योंकि उसको ये खौफ भी था कि अगर उसकी दोस्त को, इसके साथ साथ उसको दोस्त की भी फ़िक्र थी और वो बहुत ज़्यादा अंदर से डर रही थी। ये सोच ही रही थी कि इतने में जो मिस है उन्होंने फिनिश लाइन पे जो है वो झंडा लहरा दिया और रेस स्टार्ट होना शुरू हो गई। जैसे रेस स्टार्ट हुई, ये बहुत ज़्यादा दौड़ से बहुत ज़्यादा स्पीड में भागते गए भागते गए भागते गए। सही है, ये फिनिश लाइन से 2 कदम के फासले पर थे। तो जाहिदा और शकीला दोनों साथ साथ भाग रही थी, 2 कदम के फासले पर थे। तो एकदम से फिनिश लाइन पर शकीला का पाँव पहुँचता, जो लाउड स्पीकर में आवाज़ गूंजती है कि शकीला ये मुकाबला जीत चुकी हैं। जब मुकाबला ख़त्म हो जाता है तो शकीला बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और जो जाहिदा है बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं। जब वो अपने फ्रेंड को, शकीला जाहिदा को देखती है कि भाई ये उदास हो गई है, तो वो अपने दोस्त जाहिदा के पास जाती है और जाहिदा को जाके कहती है उदास मत हो, अगली दफ़ा तुम मुझे हरा देना, आज मैंने तुम्हें हराया है, तुम मुझे हरा देना। और ये कहकर गले लगाती है और दोनों दोस्तें खुश होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरा वाक़या यहाँ पर बयान करना है। क्वेश्चन नंबर 2, आप किन मौके पर खुश होते हैं और इनका इजहार किस तरह करते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को बताना है कि आप किन मौक़ों पर खुश होते हैं और इसका इजहार किस तरह से करते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, या फिर जब आप किसी कामयाबी किसी चीज़ में या किसी खेल में कामयाब हो जाते हैं या जीत जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी होती है। और आप इनका इजहार किस तरह से करते हैं, सही है। मिसाल के तौर पे जब आपकी बर्थडे आती है तो आप उसको सेलिब्रेट करते हैं, आप उस पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, अपने तमाम के तमाम दोस्तों को इनवाइट करते हैं, अपने घर वालों को जो है वो पूरा इत्माम किया जाता है और इस तरह से आप अपने दोस्तों को बुलाकर इसका इजहार करते हैं। तो जिस तरह से भी आप जिन जिन मौक़ों पर खुश होते हैं, जिन तरह से आप इसका इजहार करते हैं, वो तमाम बातें आप इसमें मेंशन करवाएंगे। तीसरा सवाल है, आप किन मौक़ों पर उदास होते हैं और इसका इजहार किस तरह करते हैं। आप किन मौक़ों पर उदास होते हैं और इनका इजहार किस तरह करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको क्या बताना है, आपको इस सवाल में बताना है कि आप किन मौक़ों पर उदास होते हैं और आप इनका इजहार किस तरह से करते हैं। सपोज़ दैट मैं बहुत ज़्यादा उदास होता हूँ जब मेरी कोई चीज़ गुम हो जाती है। इस तरह से आप अपना बताएंगे कि भाई आप कब उदास होते हैं, उनका इजहार किस तरह से करते हैं। उदास होने के बाद बहुत ज़्यादा
जो है वो उदास होकर लेटा रहता हूँ और कुछ सोचता रहता हूँ, ना बाहर जाता हूँ ना कुछ करता हूँ। इस तरह से आप अपने जो है वो जज्बात को यहाँ पे जो है वो बयान करेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई आप लोगों को? वेरी गुड। तो तीनों सवाल कीजिए, इसके बाद वर्कबुक में आपका काम है। जी वेरी गुड, हो गया। इसके बाद पेज नंबर, वर्कबुक का पेज नंबर 15 ओपन कर लीजिए। जी पेज नंबर 15, इसमें आपका पहला ही सवाल है, आप अल्लाह ताला की खुशी के लिए कौन कौन से काम करते हैं, ऐसे कामों की फहरिस्त बनाइए। आप अल्लाह ताला को खुश करने के लिए आप कौन कौन से काम कर सकते हैं, उन तमाम के तमाम कामों की फहरिस्त बनानी है। जैसे आप जानते हैं कि अल्लाह ताला किन किन बातों से खुश होता है। अल्लाह ताला खुश होता है जब जब आप दूसरों की मदद करते हैं। तो आप लिखेंगे कि मैं दूसरों की मदद करने के लिए अल्लाह ताला को खुश करता हूँ। दूसरों की मदद करना, अपने बड़ों का कहना मानना, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना, इन तमाम के तमाम कामों से अल्लाह ताला खुश होता है। तो आप इन तमाम के तमाम कामों की फहरिस्त बनाएंगे जिनसे अल्लाह ताला खुश हो सकता है। कम से कम 10 से 15 काम आपको लिखने हैं, कम से कम। ठीक है तमाम बच्चों को, तो ये आपका होमवर्क है। और इसके बाद हम सेकंड जो लेक्चर है उसमें भी जज्बात के बारे में स्टडी करेंगे। ये आपको जज्बात के बारे में सिर्फ स्टडी नहीं करना, बल्कि इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करना है। ठीक है, आप जो है वो दूसरों के जज्बात को आपको समझने, अगर आप दौड़ में जीत चुके हैं, जो आपका दोस्त हार चुका है, उसको नहीं बोलना चल बे चल हारिया जा भाई यहाँ से, ऐसे नहीं बोलना, बल्कि उसको गले लगा के ये बोलना है कोई बात नहीं, इस दफ़ा मैं जीत गया हूँ, अगली दफ़ा तुम जीत जाना और मुझे हरा देना। इस तरह से ऐसे नहीं बोलना अगली दफ़ा भी बच्चू अगली दफ़ा भी मैं जीतूँगा, देख लेना, आ जाना लगा लेना मुझसे रेस, दोबारा भी तुम्हें हराऊँगा। वो और ज़्यादा उदास हो जाएगा। उसको ऐसा नहीं बोलना, बल्कि उसको गले लगा के बोलना है, बल्कि उसको हौसला देना है कि भाई अभी तो तुम हार गए, चलो कोई बात नहीं, खेल है, आज मैं जीत गया हूँ, कल तुम मुझे हरा देना, कल तुम जीत जाना। उसे गले लगा के ये बात बोलनी है। ऐसा नहीं बोलना कि बच्चों तू बच के रही हो, अब अगली दफ़ा जब खेलेंगे तो अगली दफ़ा भी मैं जीतूँगा, अगली दफ़ा भी मुझसे रेस लगा लियो, ऐसे नहीं बोलना, बल्कि उसको क्या देना है, हौसला देना, उसके जज्बात को आपको समझना है। ज़िंदगी के खेल ये खेल हैं, बल्कि ज़िंदगी में भी आपको इसी तरह से अपने जज्बात का सामना करना है और दूसरों के जज्बात को समझना है। और कोई परेशान है तो उसकी परेशानी को दूर करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करना है, क्योंकि जो अप्लाई करता है वही आगे चल के कामयाब बनता है। ठीक है, तो तमाम बच्चे याद रखिएगा और तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए। हमारी मुलाकात इसके बाद वाले लेक्चर में होगी। ठीक है, जिसमें हम मज़ीद सीखेंगे। और तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।